Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। रमजान मलिक ने जीते कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपये। इंजीनियरिंग हॉस्टल के स्टूडेंट की हड़ताल, खाने पीने को तरसते हैं यहां के बच्चे। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, उंगलियां कट होने वाले बच्चे ने इंसाफ की फरियाद लगाई। राज्य में कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान। बेंगलुरु में अपनी आर्मी का मेला, मैदान पर जंग का नजारा। गुलबर्गा में नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पर पाबंदी, अब होगी कार्रवाई। भगवान की दान पीटी को लूटकर चोर फरार। बेलगाम में नशा कंट्रोल मिशन, आसिफ सेठ फाउंडेशन। बीजापुर में नवरसपुर उत्सव मनाने का इशारा दिया एमबी पाटिल ने। इंडी में हफ्तावार संघ के व्यक्ति की गुंडागर्दी, पुलिस थाना में केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। रमजान मलिक ने जीते कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपये। बागलकोट जिला महालिंगपुर शहर में गरीब परिवार वेल्डर का काम करने वाले के बेटे रमजान मलिक साहब पीरजादे नामी लड़के ने कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन के पूछे सवालों का जवाब 50 लाख जीतने वाले रमजान मलिक के अमिताभ बच्चन ने भी की इनके नॉलेज और अक्लमंदी की सराहना। बाप के साथ वेल्डिंग का काम तो कभी चाय की दुकान में नौकरी, बैडमिंटन कोर्ट में चौकीदारी। फिलहाल बीए की पढ़ाई पूरी करके धारवाड़ में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे रमजान मलिक बिग बी के कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीत कर आए। रमजान की जीत पर शहर भर में जश्न का माहौल और घर में खुशियां। बागलकोट जिला रबकवी बनहट्टी के महालिंगपुर के इस लड़के ने किया है कौन बनेगा करोड़पति में कमाल। इंजीनियरिंग हॉस्टल के स्टूडेंट्स की हड़ताल, खाने पीने को तरसते बच्चे। हावेरी का मैट्रिक के बाद लड़कों का सरकारी देवराज अरस बैकवर्ड क्लास इंजीनियरिंग रेसिडेंशियल हॉस्टल, सैकड़ों गरीब विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर। सरकार से करोड़ों का ग्रांट जारी पर खाने और रहने को तरस रहे हैं यहाँ के बच्चे। वार्डन की मनमानी, सड़ी हुई तरकारी और सड़े हुए केले, चूहे की गंदगी, पड़े चावल, गंदे पानी जैसी चाय, सांबर में चूंटियां, पकाए हुए चावल में कॉकरोच, खराब खाने का सिस्टम नहीं होता यहाँ पर। मेनू के मुताबिक खाना देने का काम, हफ्तों से पड़ी सड़ी तरकारियों से ही बनाया जाता है खाना। क्या असर पड़ेगा हमारी तबीयत पर, कौन सुनेगा हमारी फरियाद की हड़ताल पर हैं यहाँ रहने वाले हॉस्टल के बच्चे। ये है सिस्टम हमारे बच्चों की शिक्षा का। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, उंगलियां कट होने वाले बच्चे ने इंसाफ की गुहार लगाई। पिछले दिनों तुमकुरू जिला गोबी तालुका सीएसपुर के इडगूर के हाई स्कूल के कंपाउंड के निर्माण का ठेका लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजशेखर और बेटे सुशांत की लापरवाही। कंपाउंड निर्माण के लिए पत्थरों को तोड़ने, जेलेटिन ब्लास्ट के लिए बारूद के गोले डाले गए थे। पत्थरों में बिना सुरक्षा हो रहे इस काम के दौरान कोई खेलने की चीज समझकर 10th क्लास में पढ़ने वाले मोनिश गौड़ा के हाथ में लेते ही जेलेटिन हुआ था ब्लास्ट, जिसमें सीधे हाथ की 3 उंगलियां कटे हुए उंगलियों के साथ अब इंसाफ की फरियाद लगा रहा है लड़का और उसका परिवार। राज्य में कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान। राज्य में सीएम की कुर्सी तो दूसरी तरफ केपीसीसी अध्यक्ष की कुर्सी, दोनों को लेकर दो गुटों में क्या बट गई है कांग्रेस पार्टी। डिनर पार्टी की राजनीति जोरों पर
तो डीके शिव कुमार का विदेश दौरा लौट आने पर हंगामा। राज्य में आज कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री। कुर्सी की पॉलिटिक्स पर क्या लगाएंगे लगाम, ऐसे कई सवाल इस कुर्सी की रेस में। एक तरफ सीएम की कुर्सी को लेकर डीके शिव कुमार तो केपीसीसी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बड़े नामों में सबसे पहले डॉक्टर जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली, तो महिला की कैटेगरी में लक्ष्मी हेब्बाळकर का नाम है शामिल। बेंगलुरु में अपनी आर्मी का मेला, मैदान पर जंग का नज़ारा। बेंगलुरु में 77वें आर्मी डे का सेलिब्रेशन, अपनी आर्मी मेला मैदान में सनसनीखेज करतब, मैदान पर जंग का नज़ारा, हथियारों की नुमाइश, जंग में इस्तेमाल होने वाले सामान, दुश्मनों पर हमला कैसे बनाई जाती है, जंग की रणनीति, तमाम बातों के प्रदर्शन करके दी गई सरहदों के हिफाजत की बच्चों को जानकारी। बच्चे और दर्शक इसको देखकर खुश, अनोखा अनुभव, देश प्रेम में इजाफा किया इस आर्मी मेले ने। गुलबर्गा में नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पर पाबंदी, होगी कार्रवाई। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा ने एक आम पब्लिक मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से होने वाले सड़क हादसों की एक अहम वजह 18 साल से कम उम्र नाबालिग बच्चों के हाथ में मोटर बाइक। ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन बाइक सीज में 18 साल से कम उम्र के बाइक चलाने वाले कुल 154 बाइक्स को सीज किया है। पुलिस विभाग ने बच्चों को बाइक चलाने की नहीं है इजाज़त। कई बार बेदारी के बावजूद माँ बाप की लापरवाही, बार बार बच्चों के हाथ में बाइक, अब अवेयरनेस समझाने का नहीं, एक्शन लेने की बारी, कहा पुलिस कमिश्नर ने। भगवान की दानपेटी को लूटकर चोर फरार। चोरी की ये वारदात हुबली के गट्टोरी जैन मंदिर में कल रात हुई है। रातों रात मंदिर की दानपेटी से लाखों का रुपया लूटकर चोर फरार। भगवान की दानपेटी में भक्तों की तरफ से दिए गए दान पेटी की तिजोरी की चाबी तोड़कर 7 लाख से ज्यादा भगवान की मंदिर से चोर लूटकर फरार होने का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। भगवान के घर भी अब नहीं है चोरों से सुरक्षित। बेलगाम में नशा कंट्रोल मिशन, आसिफ सेठ फाउंडेशन। बेलगाम और आसपास के इलाकों में नशे के कारोबार पर रोक लगाने, बढ़ते नशे के मामलों पर काबू पाने, बर्बाद होती नई नस्ल को नशे की आदत छुड़वाने के लिए आसिफ राजू सेठ फाउंडेशन का मिशन ड्रग कंट्रोल की शुरुआत। फाउंडेशन के जिम्मेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फाउंडेशन की तरफ से नशा मुक्त और कंट्रोल के लिए की जाएगी हर तरह की कोशिश, कहा अमन सेठ ने। बीजापुर में नवरसपुर उत्सव मनाने का इशारा दिया एमबी पाटिल ने। सरकार और बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल का मीडिया के आगे बयान। बीजापुर में नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए हम हैं तैयार। जिला कलेक्टर के साथ हुई है 3 से 4 राउंड बातचीत। पिछले 10 सालों में नहीं मनाया गया नवरसपुर उत्सव। आदिल शाहों की नगरी की ये पहचान, बारिश की कमी, सूखा और कई वजूहात की बिना पर नहीं मनाया गया नवरसपुर का जश्न। इस बार हम फेस्टिवल करेंगे। फरवरी में हमारी इन्वेस्टर तलाश अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा, कहा एमबी पाटिल ने। मैसूर सैंडल मेले का उद्घाटन करने के बाद बात करते हुए इंडस्ट्रियल मंत्री ने कहा कि बीजापुर के इटंगीहाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में मैसूर सैंडल साबुन का नया प्लांट लगाया जाएगा। आने वाले सालों में ये काम पूरा होगा, जिससे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा की खुशखबरी भी दी है डॉक्टर एमबी पाटिल ने। इंडी में हफ्तावार संघ उसूली की गुंडागर्दी, पुलिस थाना में केस दर्ज। बीजापुर जिला इंडी शहर के वार्ड नंबर 15 में हफ्तावार संघ के व्यक्ति की शराब के नशे में उसूली, महिला के साथ गाली गंदे शब्दों का इस्तेमाल, गलत बर्ताव। मौके पर पहुंचे वार्ड के मेंबर अयूब बागवान और अरब, इन्होंने इंडी शहर पुलिस थाना में फ़ोन करके संघ के इस व्यक्ति के खिलाफ दी जानकारी तो पुलिस के हवाले किया। संघ के व्यक्ति को मामला इंडी पुलिस शहर थाना में दर्ज। घर के अंदर आकर सामान फेंककर इस हफ्तावार संघ के व्यक्ति की शराब के नशे में की गई तमाम हरकतें सुनाई रो रो कर महिला ने। आप भी सुनिए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।